बैक टू एमएमई मीन्स मेक में तेजी। आज मैं मेक में तेजी में मीन, मीडियन और मोड अर्थात समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बेसिक कंसेप्ट को लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये हम अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य के बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं। समांतर माध्य और औसत में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। औसत फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि दी गई संख्याओं को प्लस करके संख्याओं की संख्या से भाग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है या आंकड़ा प्राप्त होता है वह उसका औसत होता है। उसी प्रकार से ठीक समांतर माध्य में भी दिए गए संख्याओं को प्लस करेंगे और दिए गए संख्याओं की संख्या से भाग करने के बाद जो आंसर प्राप्त होता है वह समांतर माध्य कहलाता है। अंतर थोड़ा सा यह है कि समांतर माध्य में आंकड़ा व्यापक रूप में दिया गया होता है और औसत फाइंड करने के लिए आंकड़ा व्यापक रूप में नहीं दिया गया होता है, बट फॉर्मूला दोनों का लगभग सेम होता है। समांतर माध्य फाइंड करने के लिए दो प्रकार के हम आंकड़ों को लेते हैं अर्थात डेटा को लेते हैं, क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड, वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा। अभी हम जो आंकड़ा लेकर के बेसिक कंसेप्ट को आपको समझाएंगे वह हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा अर्थात अनक्लासिफाइड आंकड़ा होगा और उसके आधार पर बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए हम समांतर माध्य के कंसेप्ट को समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि अगर हमारा एक दिए गए आंकड़ों में एक आंकड़ा x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है और इसी प्रकार से xn तक हम आंकड़ों को लेते हैं। दिस मीन्स यह हुआ कि 1 से लेकर के n तक n की जो भी वैल्यू हो अर्थात n इक्वल टू अगर 4 है तो पूरे आंकड़े 4 हो जाएंगे, n इक्वल टू 7 है तो आंकड़ों की संख्या 7 हो जाएगी, n इक्वल टू 10 है तो आंकड़ों की संख्या 10 हो जाएगी। तो इस प्रकार से समांतर माध्य फाइंड करने के लिए अर्थमेटिक मीन इसको हम am से शो करेंगे। फॉर्मूला हमारा बनेगा पदों का योगफल अर्थात सभी पदों का योगफल अपान हो जाएगा पदों की संख्या। ये होता है हमारा समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसके आधार पर पदों को हम प्लस कर देंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे करते करते हम प्लस xn तक ले जाएंगे अर्थात सभी पदों को प्लस कर देंगे और आंकड़े n है वैल्यू अगर हम फाइंड कर ले कि n की वैल्यू 4 है तो ये पूरे आंकड़े 4 हो जाएंगे और n की वैल्यू 4 हो जाएगी, n की वैल्यू 7 लेते हैं तो यहाँ 7 हो जाएगा और ये आंकड़े जितने भी प्लस करेंगे वो 7 आंकड़े होंगे। इस प्रकार से हम इसको समांतर माध्य के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं और हमारा ये बेसिक फॉर्मूला होता है। कभी कभी हम इसको बार x से भी समांतर माध्य को दिखाते हैं या हम am इस प्रकार से भी राइट कर लेते हैं। तो am अर्थात अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य इक्वल टू बार x इक्वल टू दिस। अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा x i मीन्स i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक होगी और ये हो जाएगा n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा x i अपान सिग्मा fi क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है अर्थात कोई डाटा कितने बार आया है उन का सम fi के नाम से जाना जाता है। आइए हम एक उदाहरण लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है कि 12, 13, 15, 18, 30, 19, 15, 13, 10 और
12 का हमें क्या फाइंड करना है, समांतर माध्य फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि सिग्मा एक्स आई क्या है, अर्थात एक्स आई अर्थात पदों को अगर हम एक्स लें तो इनको हम प्लस कर लेंगे, 12 प्लस 30 प्लस 50 प्लस ऐसे 12 करते हुए जाएंगे, इनकी का योगफल जो होगा 140 हो जाएगा। और एन अर्थात जिसको हम सिग्मा एफ आई कहेंगे, उसको हम इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अर्थात एन की वैल्यू यहां पर 10 दिया हुआ है। तो समांतर माध्य एम फाइंड करने के लिए हमने बताया है कि पद अपान पदों की संख्या, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 140 और 140 में 10 का डिवाइड कर देंगे, जो हमारा वैल्यू आता है वो होता है 14। इस प्रकार से दिए गए आंकड़ों अर्थात संख्याओं का समांतर माध्य 14 अर्थात 14 आता है। अगर मैं कहूं कि इसका औसत ज्ञात कीजिए तो आप इसका औसत भी निकालेंगे तो 14 ही आएगा, क्योंकि औसत में भी इसका प्लस करके इनकी संख्याओं से भाग करेंगे। अर्थात मैंने अभी बताया है कि समांतर माध्य और औसत दोनों क्या होता है, लगभग सेम होता है। समांतर माध्य में आंकड़े व्यापक रूप में क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड दोनों प्रकार से दिए गए होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे मीडियन, दिए गए आंकड़ों का मीडियन अर्थात माध्यिका फाइंड करना। माध्यिका क्या होता है, जब कोई भी आंकड़ा दिया हो तो उस आंकड़ों को सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में राइट करेंगे। वो चाहे किसी भी सीक्वेंस में लिखी गई हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आंकड़ा को राइट करेंगे। और हम ऑब्जर्व करेंगे कि आंकड़ों के सबसे बीच में कौन सा आंकड़ा है, अर्थात दिए गए संख्याओं में सबसे बीच में कौन सा आंकड़ा है, कौन सी संख्या है, वही संख्या दिए गए संख्याओं की माध्यिका अर्थात मीडियन कहलाती है। नोट करने वाली बात यह है कि संख्याओं को हम बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में किसी भी एक क्रम में राइट करेंगे और उसमें सबसे बीच में पड़ने वाली संख्या माध्यिका कहलाती है। जैसे हमने लिया, हमने ये 5 उंगलियों को हाथ दिखलाया, अंगूठों को लेकर के 5 उंगलियां हैं, तो सबसे इसमें हमने ये नहीं देखा कि बीच में कौन है, छोटा बड़ा हमने देखा नहीं। अगर हम मान लें कि सबसे छोटा ये है, सबसे इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, तो सबसे बीच में कौन पड़ रहा है, तो सबसे बीच में ये पड़ रहा है, तो यही उंगली सबसे बीच में है, तो यह उंगली दिए गए इस पंजे का माध्यिका अर्थात मीडियन कहलाएगी। उसी प्रकार से एक हम उदाहरण और लेते हैं कि हम लेते हैं कि 2 6 5 9 10, ये हमने 5 संख्या लिया है, 2 6 5 9 10, और इसका हमें फाइंड करना है क्या, मीडियन, माध्यिका हमें फाइंड करना है। अभी हमने क्या बताया है, इनको बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम दोनों में से किसी एक में क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चलिए बढ़ते हुए क्रम में राइट करेंगे। 2 के बाद यहां को 5 के बाद आएगा 6 के बाद 9 के बाद 10 आएगा। अभी हमने क्या बताया, जब बढ़ते हुए क्रम में आपने लिख लिया, इसके ठीक बीच में क्या पढ़ रहा है भाई, 6 पढ़ रहा है, अर्थात इधर निकल गया 2, इधर निकल गया 2, और ये जो 6 आया यही इसका मीडियन हुआ। अब इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेट करने पे ये देखते हैं कि जितने भी संख्याएं दी गई हैं उनमें ये देखते हैं कि संख्याओं की संख्या सम है कि विषम है। तो यहां हमने देखा संख्याओं की संख्या n जो है 5 और ये विषम क्या है, विषम है। जब विषम रहेगा तो क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए n+1/2 वहां पद संख्याओं को हमने
बढ़ते हुए क्रम में राइट किया या घटते हुए क्रम में राइट कर लिया है। n+1/2वां पद जब विषम n की संख्या विषम हो तो n+1, यहां n की वैल्यू 5 है, 5 + 1 6, 6 में 2 का डिवाइड कर देंगे 3 हो जाएगा। और 3वां पद तीसरा पद, तो तीसरा पद यहां से काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो ये तीसरा पद आ गया। इस प्रकार से मीडियन कहलाएगा। ऐसे भी हमने बताया है कि 5 है तो 2 इधर से निकाल दो, 2 इधर से निकाल दो, बीच में पड़ने वाली संख्या इसका मीडियन कहलाएगी। अभी हमें यहां पर एक संख्या 1 भी ले लेते हैं। तो सपोज दैट हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया, बढ़ते हुए क्रम में लिया, तो यहां 1 हो जाएगा 1 2 5 6 9 10। तो हमारा बढ़ते हुए क्रम में संख्या क्या हो गई 1 2 5 6 9 10। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं n की वैल्यू 6 हो जा रही है। जब 6 हो जाएगी तो भाई उसमें क्या करेंगे, 2 इधर निकालेंगे, 2 इधर निकालेंगे, ये बीच में 2 पद मिल गया। अब इस प्रकार से काउंट करेंगे हम, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 और 5 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 + 6/2, ये 11/2, ये हो जाएगा 5.5। इसका मीडियन फाइंड हो जाता है। ये तो हमने बताया जनरल रूल। अब आपको हम बताते हैं कि ये फॉर्मुलेशन, जब इसको फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मूला पर रखेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे। n = 6 है, तो अब हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए n/2वां पद ले लेंगे और प्लस कर देंगे n/2 + 1। देखिए ध्यान देना, n/2 + 1 वां पद, और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको फाइंड करना है, n/2 वां पद 6 है, तो 6 में 2 का डिवाइड किया तो 3, तो तीसरा पद, ध्यान देंगे 1 2 3, ये तीसरा पद हो गया। अब n/2 + 1 वां पद, तो ये 3 1 4, 4 अर्थात चौथा पद, तो चौथा पद यही हो जा रहा है 1 2 3 4। अब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 5 + 6/2, तभी हमारा आंसर जो आता है वो 5.5 आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फॉर्मूला के माध्यम से भी हम मीडियन को फाइंड कर लेते हैं। अब हम फाइंड करेंगे बहुलक। दिए गए संख्याओं और दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा या संख्या सबसे अधिक बार आया होता है, अर्थात जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा होती है, वह संख्या दिए गए आंकड़े का बहुलक कहलाता है, अर्थात मोड कहलाता है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए इसी को ले लिया जाए और इसका हमें बहुलक फाइंड करना है। एक बात और मैं बता दूं कि इसको फाइंड करने के लिए हमें आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में या घटती हुई क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो द बेटर है, बट आप समय ज्यादा वेस्ट करेंगे। आप डायरेक्ट संख्याओं को अरेंज करके सबसे अधिक बार आए हुए संख्या को फाइंड करेंगे और वह उस आपका बहुलक कहलाएगा। यहां देखते हैं हम 13 12 को, तो 12 को देखें सबसे पहले, तो 12 1 और 2, अर्थात 12 जो है यहां पर 2 2 बार आया हुआ है। अब 13 को ले लें, 13 1 2 3, 13 यहां पर है 3 बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। 15 को ले लिया जाए तो 1 और 2, 15 यहां पे जो आया हुआ है वह 2 बार आया हुआ है। 18 सिर्फ 1 है तो 1 बार ही आया हुआ है। 13 हो चुका है। 19 को देखेंगे तो यह भी 1 बार ही आया हुआ है। 15 हो चुका है। 13 हो चुका है। 10 को देखा जाए तो यह भी 1 बार ही आया हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि सभी अंकों को
की पुनरावृत्ति को देखा कि कौन कितने बार रिपीट हुआ है, आया हुआ है। तो इस बार सबसे ज्यादा देखते हैं कि 13 एक ऐसी संख्या है जो इस दिए गए आंकड़ों में 3 बार आई हुई है, अर्थात 13 की फ्रीक्वेंसी 3 है, अर्थात सबसे ज्यादा है। इसीलिए इस दिए हुए आंकड़े का या इस दिए हुए संख्याओं का बहुलक 13 होगा। तो इस प्रकार से बहुलक मोड इसका हो जाएगा 313, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार इस आंकड़े में आया हुआ है। तो इस प्रकार से बहुलक फाइंड करना बहुत ही आसान है। जब संख्याएं वर्गीकृत रूप में दी गई हों, क्लास फॉर्म में दी गई हों, तो उनके लिए फॉर्मूला अलग होता है। अभी हम आपको बेसिक कंसेप्ट लेकर के बहुलक को बता रहे हैं, इसलिए हम आगे का हमारा टॉपिक होगा वर्गीकृत आंकड़ों पर बहुलक फाइंड करने का, मीडियन फाइंड करने का और अर्थमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य फाइंड करने का। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।